हेलो गाइस, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत शर्मा क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम आपके लिए लेके आए एक जबरदस्त टॉपिक जो कि फ्रैक्शन। ये आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बताऊंगा मैं आपका इसको पार्ट 1 चल फ्रैक्शन का पार्ट 1 करते हैं, पार्ट 2 भी पढ़ेंगे हम। तो आप देखिए फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न होती क्या है इसके बारे में हमें जानना चाहिए। बेटा भिन्न मतलब वह होती है, भिन्न वह इकाई है, ऐसे कह सकते हैं किसी एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग लगाना। जैसे मैं कहूँ आपका 2 का 3 में भाग लगाना, ये एक भिन्न है। 2 में 3 का भाग लगाना एक भिन्न है। 5 में 3 का भाग लगाना एक भिन्न है। 2 में 1 का भाग लगाना एक भिन्न है। चलो आइए इसके बारे में बताते हैं आपको। एक परिभाषा तो आपकी ये सिंपल हो जाएगी, एक परिभाषा आपकी सिंपल हो जाएगी। किसी एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग लगाना भिन्न कहलाता है। एक और लैंग्वेज में आप कह सकते हैं किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखना एक भिन्न है अपने आप में। तो आप लिख सकते हैं किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखना एक भिन्न है। चलो इसी तरह पे एक और बताते हैं इसको। कोई संख्या ले लो 3/5। बेटा इसमें ये क्या होता है? अंश। ये होता है आपका अंश। इसे अंश को बोलते हैं न्यूमिनेटर, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिनेटर। ये होता है बेटा हर, हर को बोलते हैं बेटा डिनोमिनेटर। तो इसको बोलते हैं बेटा न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब आपको बता दें थोड़ा सा इसके बारे में, ये और आगे भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, भिन्न के प्रकार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलो आइए भिन्न के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात करें बेटा, भिन्न होती क्या है, होती कैसी है। तो सबसे पहले एक आती है बेटा आपकी उचित भिन्न। उचित भिन्न आती है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें बेटा, वह फ्रैक्शन, वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। जैसे कि जिसका अंश, अंश क्या हो बेटा? छोटा। सीधे एक शब्द हो, क्योंकि आपकी लैंग्वेज कभी नहीं आती कंपटीशन में। कंपटीशन में केवल आता है कौन सी आपकी उचित भिन्न। छांटने के लिए आएगा, ऑप्शन दे रखे होंगे 4, वो आपको बताते हैं। तो जिसमें अंश बेटा क्या होगा? छोटा हमेशा, और हर क्या होगा? बड़ा। जैसे कि इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा, 1/2, 1/5, 3/5, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और भी हो सकते हैं 7/8। अगर मैं आपसे कहूं 8/3, ये क्या उचित भिन्न है? नहीं है, ये उचित भिन्न नहीं है। तो बेटा क्या होगा? 1/2, जिसका आप याद कर लीजिए उचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश होता है छोटा, हर होता है बड़ा। समझ आया होगा? फिर से एक बार बताता हूं। उचित भिन्न बेटा ये 1 नंबर में आता है, सीटेट में, SSC में कभी कभी पूछ सिंप्लीफिकेशन में पूछ लेता है 1 नंबर में, कभी कभी छोटे क्वेश्चन के रूप में। तो बेटा यहाँ पे जिसका अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, उसे कहेंगे उचित भिन्न। तो आगे आता है बेटा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को बोलते हैं बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा इसका क्या होता है? ये जस्ट उल्टी होती है। प्रॉपर इम्प्रॉपर अपने आप दिख रहा होगा कि विलोम शब्द दिख रहा है, तो अपने आप समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें क्या होगा बेटा? हमने उसमें बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसमें अंश छोटा होता है। यहाँ पे बेटा अंश, अंश का मतलब न्यूमिनेटर, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में क्या डिफरेंस है, तो जो समझ में आया होगा। यहाँ पे बेटा क्या होता है, जैसे मैं बात करूं 2/1, 8/3, 4/1, 3/2, बेटा ये क्या है? ये आपकी हैं अनुचित भिन्न। तो समझ में आया होगा उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में क्या डिफरेंस है। आपका एक और आती है, तो आइए आपको एक और बताते हैं। आपकी तीसरी भिन्न आती है, कौन सी आती है? संक्षिप्त भिन्न। इसे बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न को छोटा रूप, संक्षिप्त भिन्न। इसे कह सकते हैं शॉर्ट फ्रैक्शन। संक्षिप्त भिन्न क्या होती है? संक्षिप्त भिन्न में होती नहीं है, संक्षिप्त भिन्न में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कोई भिन्न दे रखी हुई आपको 4/9, 4/9 दे रखी है। इसका अगर हम पूरा रूट ले लें तो कितना हो जाएगा? 2/3। ये इसका संक्षिप्त रूप आ गया। भिन्न में बदलने के लिए आता है बेटा, इसका संक्षिप्त रूप बदलने के लिए आए तो ये हो गया। और मैं दे देता हूं यहाँ पे
12/10 दे देता हूँ बेटा। इसका अगर संक्षिप्त रूप आपको निकालना है तो सीधा सीधा कुछ नहीं, 2 से इसे काट दो, 2 से इसे काट दो, 6/5 बेटा इसका ये संक्षिप्त रूप हो गया। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक और आती है बेटा मिश्र भिन्न, आपने इसका नाम सुना होगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बेटा ये होती क्या है बेटा, देखो जो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को जोड़कर जो बनाई जाती है वो आपकी मिश्र भिन्न होती है। जैसे मैं आपसे कहूं एग्जांपल में 2 सही 1/2, तो बेटा समझ में आया होगा। देखो 2 क्या है, 2 आपकी है उचित भिन्न, 2 नहीं सॉरी ये पूरी क्या है मिश्र भिन्न है बेटा। इसमें जो 2 है वो आपकी है कैसी अनुचित भिन्न। मैंने आपको बताया 1/2 है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्यों है, क्यों बेटा इसका देखो अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसका मतलब उचित भिन्न है। आगे देखो बेटा 2, अब 2 को मैंने अनुचित भिन्न इसलिए कहा क्योंकि बेटा इसको 1 मान लो इसके नीचे, तो बेटा मैंने बताया जिसका अंश बड़ा होता है वो आपकी होती है इम्प्रॉपर मतलब अनुचित भिन्न। तो आप भिन्न आपको भिन्न के प्रकार समझ में आए होंगे। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 5 सही 3/2, 5 सही 3/5 या 6 सही 2/3 ETC और भी हो सकते हैं। तो बेटा सारी भिन्न समझ में आई होगी आपको, उचित भिन्न समझ में आई होगी, अनुचित भिन्न समझ में आई होगी, संक्षिप्त भिन्न समझ में आई होगी और आपका मिश्र भिन्न समझ में आई होगी। अब आइए और आगे बताते हैं आपको भिन्न के प्रकार, मतलब भिन्न के प्रकार आपको बता दिए। भिन्न को जोड़ना, सबसे पहले भिन्न को जोड़ते कैसे, भिन्न को घटाते कैसे, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो देखो सीधा सा सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। 3 प्रकार की आती है भिन्न, 3 प्रकार की आती है। इसमें क्या होता है, नंबर एक आती है जब हर का मतलब डिनोमिनेटर समान हो, तो उस भिन्न को कैसे जोड़ेंगे। जब डिनोमिनेटर समान हो उस भिन्न को कैसे जोड़ेंगे आइए बताते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 5/4 प्लस 15/4 बेटा ये मैंने बताया ये क्या होता है अंश, ये होता है हर। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है इसको कैसे सॉल्व करें। अगर जैसे और ये आ जाए या फिर आपका आ जाता है 1/4 प्लस 9/4 ये आ जाता है, कुछ भी हो आपको यहाँ पे 4 ना लेके और कुछ भी ले लो आप, 1/7 प्लस 9/7 ये ले लो। तो इसका कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। हमेशा ये संख्या समान होती है तो इनका एलसीएम लेने का फंडा ये है, इनका एलसीएम 4 ही आएगा। तो बेटा क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा 4। बेटा देखो ये सेम उतर जाते हैं यहाँ पे, ये 5 प्लस ये जैसा साइन है वैसा उतार दो, इस संख्या को ऐसा ही उतार दो। बेटा जब हर समान हो तब की कंडीशन है ये दोनों हर समान हो तब की कंडीशन है। ये कितना हो जाएगा 15 और 5 20, 20/4 ये आपकी भिन्न सॉल्व हो गई। अगर भाग जा रहा है तो भाग दे दीजिए 5, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 5 आएगा। चलो आगे एक और बताता हूं, इसमें अगर माइनस वाली आ जाए तो माइनस वाली भिन्न कैसे करनी है, 10/7 हो माइनस 9/7 हो। बेटा देखो हर समान है, एक भिन्न हमने सीखी, दूसरी भिन्न जब हर समान है तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम में क्या लेना है 7, एलसीएम 7 आएगा। बेटा ऊपर वाली संख्या यहाँ पे लिखेंगे 10, जैसा साइन है वो लगाएंगे, इसके बाद सीधा यहाँ 9 उतार लेंगे बेटा, तो 10 और 10 में से 9 गया तो बेटा 1/7, इसका आ जाएगा 1/7। तो आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। जब बेटा भिन्न हर समान हो आप कुछ भी संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे बस सीधा सीधा घटाना है, इसमें से इसे घटाना है, अपॉन कर देना है, ठीक है। तो बेटा सेकंड पार्ट पे चलते हैं। जब बेटा एक हर में दूसरे हर का भाग जाए, एक हर में दूसरे हर का भाग जाए, ठीक है, एक हर में दूसरे हर का भाग जाए तो बेटा तो कैसे करना है, हमें कुछ नहीं करना। आप देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा आपको, 5/3 प्लस 9/15 ये आएगा। बेटा देखो इसका इसमें भाग जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 का भाग लगाते हैं 5 मतलब 15 में तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो हमें पता चला भाग जा रहा है। तो क्या करना है, इसका एलसीएम कैसे लेंगे,
इस वाली संख्या का इस टाइप सेकंड है बेटा, टाइप सेकंड है जब एक हर का मतलब इस हर का इसमें भाग जाएगा, ये टाइप सेकंड है भिन्नों का। तो पार्ट मतलब केस सेकंड मान लो बेटा, दोनों में क्या करेंगे हम यहाँ 15 ले लेंगे। 15 ले लिया, पहली वाली संख्या का बेटा इसमें भाग लगाते हैं, इसका इसमें जब भाग लगाते हैं कितनी बार जाएगा, 5 बार, 3 पंजे 15, तो 5 जो आएगा बेटा उसका गुणा होगा उसमें 5 का, तो 5 25। दोबारा सुनिए आप, इस 3 का यहाँ भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, 5 जो आएगा उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा होगा, 25 यहाँ लिख लिया, जो साइन है बेटा वो लगाओ। इस 15 का इसमें भाग लगाएंगे बेटा, एक बार जाएगा, एक का गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 9 आएगा। 15 और 9 हुए बेटा 34, 34 बटे 15। अगर इसको ऐसे ही रहने देंगे बेटा, हमने पहले बता रखा है आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बताना पूछे तो बता सकते हो आप, ठीक है, ये कैसी फ्रैक्शन है लास्ट तक देखें। एक और एक एग्जांपल ले लेता हूं इसका बेटा, एक और एग्जांपल ले लेता हूं बेटा इसका। तो देखो इसका इसमें भाग जा रहा है आसानी से, पता है आपको, यहां सीधा एलसीएम लेंगे, बड़ी वाली संख्या 18, इसका जब भाग जा रहा है तो 18 एलसीएम हो जाएगा बेटा। इसका इसमें भाग लगाओ, कितनी टाइम जाएगा, 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करना है, मैंने बताया तुम्हें, 9 3 27, 27 लिखना है, जैसा साइन है वैसा लगा लीजिए आप। यहाँ माइनस हो तो माइनस लगा सकते हैं, घट जाएगा कुछ भी नहीं होगा, आप समझिए। यहाँ पे इसका इसमें भाग लगाऊंगा, एक बार जाएगा, एक का गुणा करूंगा 4 आएगा, 27 और 4 बेटा 31 होते, 31 बटे 18, ये इसका आंसर आ गया। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। बेटा तीसरा टाइप बताते हैं आपको। तीसरे टाइप में क्या करना है बेटा, जब हर असमान हो बेटा, जब हर सेम नहीं होंगे तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। आइए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं आपको, ये फ्रैक्शन है, ये आपको जोड़नी है। इस फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना आपको, बस केवल आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। आप पे एलसीएम लेना नहीं आता है तो आपको सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ पे आप इसका गुणा कर लीजिए। 3 का गुणा करेंगे 4 में कितना आएगा, 12। 3 का गुणा करेंगे 4 में कितना आएगा, 12। अब बेटा इसका गुणा यहाँ कर लीजिए आप, 4 दूनी 8, जो साइन है वो साइन लगा दीजिए। आगे इसका गुणा आप यहाँ कर लीजिए 9। दोबारा सुनिए आप, इसका गुणा यहाँ करना है, लिख लिया 12। इसका गुणा यस में करना है, यहाँ पे लिख लिया 8, 3 त्रिक का 9, ये लिख लिया 8 और 9 17, 17 बटे 12 आपका ये आंसर है। आप इसमें निकाल सकते। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जोड़ना है आपको, तो सीधा कुछ नहीं करना आपको, इसका एलसीएम लेंगे और अलग अलग है तो आप सीधा यहाँ पर 3 का गुणा कर लीजिए, 5 3 15, इसका गुणा करो 9, इसका गुणा करो प्लस का साइन लगा के 35, 35 और 9 होते हैं बेटा 44, 44 बटे 15, ये इसका आंसर है। तो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एक और चीज बताता हूं, मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बताया अभी आप उसमें। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना कुछ नहीं करना आपको, सीधा सा है 2 सही 1 बटे 3 आपको दे रखी है भिन्न, दूसरी भिन्न दे रखी है 2 सही 2 बटे 3। इसको कैसे सॉल्व करना है, केवल इसका इसमें गुणा करना होता है, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, याद कर लो। यहाँ पे गुणा करना है, जो नंबर आएगा उसका इसमें जोड़ना है, यहाँ गुणा करना है, यहाँ जोड़ा 3 दूनी 6 और 1 7, 7 आया 7 बटे 3, 1 लिख लिया, प्लस का साइन है प्लस लगा लो बेटा। इसको 3 दूनी 6 और 2 8, 8 बटे 3। अब कंडीशन वही आ गई हर समान वाली, ये आपको मैंने बता रखा है। आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो, आप देखिए।